देखिए आपके पास में यहाँ पर n की वैल्यू क्या आपका कितना निकल कर आया, आपका ये निकल कर आया है 21 आपका कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। अब आपका यहाँ से ये 21 कैलकुलेट हुआ है, तो आपका यहाँ पर ये n कैपिटल ऑफ n की वैल्यू हो गई। x बार के लिए हमने आपको बताया था कि x बार विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल ऑफ n समीशन ऑफ x i, है ना, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ x i, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन 21 तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक्स आई है ना, तो आई की वैल्यू जो है वो कितना होगा, 1 से लेके आपका 1 2 3 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, यहाँ से वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन एन, यहाँ कितना हो जाएगा x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 एफ ऑफ x2 प्लस x3 एफ ऑफ x3, है ना, ये लिखने में आएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 7 से, तो आपका ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7, 12 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 7 से, ये 12 मल्टीप्लाई 7 हो गया, 20 जो है मल्टीप्लाई होगा 7 से, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 12 निकल कर आएगी। इसी तरह से क्या करना है, y निकालना है। y बार के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 अपॉन n समीशन ऑफ j ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो y j, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ y j, ठीक है। अब j की वैल्यू भी कितनी है, 1 से लेके आपका कितना है 3 तक है, तो यहाँ से ये 1 अपॉन n हो गया, और इसका हो जाएगा y1 f ऑफ y1 प्लस f y2 f ऑफ y2 f3 f ऑफ y3। किसी को कोई डाउट इसमें, यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ देखिए y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ये देखो 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 7 मल्टीप्लाई 7, ये 7 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 8, ये आपका 11 मल्टीप्लाई 8। इसको कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो यहाँ से मेरा y बार की वैल्यू आएगी 7.38। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम, ठीक है। नो मैम। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि मेरे पास में जो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एन समीशन ऑफ, 1 अपॉन एन समीशन ऑफ एक्स, है ना, तो एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी आपका एफ ऑफ एक्स होता है वो आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई आ जाएगा। यहाँ पर आई की जो वैल्यू होगी, आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके आपका कितना होगा 3, जो भी आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 21 है, एज इट इज रह गई, है ना। तो आई इक्वल टू 1 सेट किया, तो आई इक्वल टू 1 सेट किया, तो मेरे पास में एक्स की वैल्यू 4 थी ना, 4 का स्क्वायर किया, ठीक है, f1 ऑफ एक्स आपका आ गया, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ से ये 12 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई आपका कितना है 7 है, ये 7 आ गया, प्लस आपका ये 20 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे किससे 7 से, तो ये आपका 7 आ गया। किसी को कोई डाउट बेटा इसके अंदर? नो मैम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम रफ करेंगे फिर, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो इसमें नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, उसके अंदर एच और वाई जी से लिखा हुआ है, तो इससे जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। आगे करें, ठीक है। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, y सिग्मा y स्क्वायर निकालोगे, जो होता है 1 अपॉन n होता है आपका, ठीक है, समीशन ऑफ i इक्वल टू, यहाँ सॉरी j ले लेते हैं y के लिए, j इक्वल टू 1 2 3 रहेगा, ये जैसे आपका x के लिए था उसी तरह से y के लिए निकालना है। यहाँ y का स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका y ऑफ f ऑफ y j होगा, ठीक है। अब यहाँ से जैकी कैलकुलेट कर लेना, मतलब कि आपका y का स्क्वायर करोगे, यहाँ y का स्क्वायर किया कितना आया, 3 का स्क्वायर करा 9 आ गया, मल्टीप्लाई ये 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर किया, फिर मल्टीप्लाई 7 किया, ठीक है, ये आ गया। यहाँ 11 का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई 8 किया, ये आ गया, ठीक है। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा y स्क्वायर के लिए वैल्यू निकाल, अच्छा सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक चीज एक रिमेनिंग में रह गया है आपका, ये माइनस एक्स बार स्क्वायर भी होता है ना, एक्स बार स्क्वायर, क्योंकि आपका सिग्मा वेरिएंस जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल टू द पावर, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ होल टू द पावर, और ये क्या है एक्स बार का स्क्वायर है ना, ये होती है फॉर्मूला। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर x बार का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस y बार का स्क्वायर। अब ले लो स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया क्या बेटा? यस मैम।
ठीक है। तो इस तरह से आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपको कैलकुलेट करने हैं, और कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या करना है, कोवेरिएंस निकालना है। कोवेरिएंस निकालने के लिए भी मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस इक्वल टू होता है 1/n। आपका डबल बार समीशन लगेगा, क्योंकि यहाँ एक्स वाई दोनों के लिए होगा, तो एक्स के लिए अलग लगेगा, वाई के लिए अलग लगेगा, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब हो गया हर वैल्यू के लिए आएगा। अब देखिए, पहले यदि इसे लेते हो तो ये फंक्शन आएगा, मतलब 3 × 4 × 2 प्लस 3 × 12 × 0 प्लस, समझ में आया, 3 × 20, 3 × 20 × 4 प्लस, समझ में आ गया क्या बेटा? इन दोनों का करा, ये आएगा फंक्शन, इसे और इसे करोगे तो ये आएगा फंक्शन, इसे और इसे करोगे तो ये फंक्शन आएगा। समझ में आ गई क्या कैलकुलेशन? और फिर माइनस करोगे एक्स बार और वाई बार। समझ में आ गया क्या? जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोवेरिएंस की आ जाएगी। अब मुझे जब कोवेरिएंस मेरे पास आ गया है, तो अब मेरे पास में आर कैलकुलेट करने में मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, फॉर्मूला आर इक्वल टू कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से मेरी आर की वैल्यू कितनी आएगी, -0.22। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही था हमारे पास में, है ना? थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम।